नमस्कार, मैं सचिन नेगी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ZII यानी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत संकलित गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार को समझने का प्रयास करेंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला में उत्तर प्रदेश की कक्षा 3 की गणित की पुस्तक के पाठ संख्या 3 घटाना को गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार की सहायता से क्रियान्वित करेंगे और इसका पुनर्अध्ययन और इसे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन की ओर बढ़ने से पूर्व जानते हैं इस नवाचार की यानी गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता के बारे में। शिक्षक इस नवाचार का उपयोग किसी भी पाठ के किसी भी कॉन्सेप्ट के पुनर्अध्ययन के लिए करवा सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान शिक्षक कॉन्सेप्ट संबंधित निर्देशों के आधार पर बच्चों को आसपास के परिवेश का अवलोकन उसका अनुभव करने के लिए कहते हैं और उसके आधार पर एक कॉन्सेप्ट कोई भी चाहे वो विज्ञान का कॉन्सेप्ट हो या फिर हिंदी के पाठ से संबंधित कोई थीम हो उसका उससे संबंधित कोई गृह कार्य करवा सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को इस नवाचार के या इस गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान अभिभावकों की मदद लेने के लिए भी कह सकते हैं ताकि विद्यार्थी अपने परिवेश को और पाठ में दिए गए कॉन्सेप्ट्स को बेहतर ढंग से समझ सके। इस नवाचार के यानी गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा नवाचार की मदद से विद्यार्थी अपने परिवेश को और पाठ से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अपनी समझ और अपनी बौद्धिक क्षमता को बेहतर ढंग से विकसित कर पाते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में लगभग 20 मिनट का समय आता है। आइए जानते हैं इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के बारे में। इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान विद्यार्थी बच्चों को अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन, उस पर चर्चा और विभिन्न सांकेतिक प्रश्न देकर बच्चों को अपने आसपास के परिवेश में उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए कहते हैं। विद्यार्थी अपने अभिभावकों की सहायता से अपने घर में और अपने परिवेश में उपलब्ध विभिन्न चीज़ों का अवलोकन करते हैं, उनको गिनते हैं, उनकी सूची तैयार करते हैं और उस सूची के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। घटाना पाठ के संदर्भ में बच्चों से पूछा जा सकता है कि आपके घर में कितने तरह की वस्तुएं हैं, बिजली से चलने वाली कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुओं का इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए करते हैं, कितनी वस्तुओं का इस्तेमाल आप मनोरंजन के लिए करते हैं, इत्यादि इत्यादि। और उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर को भी बच्चों को जानने के लिए कहा जा सकता है। इस नवाचार की सहायता से हम बच्चों में विभिन्न सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस नवाचार की सहायता से बच्चे 3 अंकों की संख्या के साथ कार्य करते हैं। दैनिक जीवन में या दैनिक जीवन की समस्या को हल करने के लिए वे 3 अंकों की संख्या को घटा सकते हैं और उनके बीच का अंतर निकाल सकते हैं। इस नवाचार की सहायता से हम जीवन के कौशल भी प्राप्त करवा सकते हैं बच्चों को, जैसे उनमें जागरूकता आती है अपने आसपास के परिवेश के प्रति, उनमें गहन सोच विकसित होती है, वे प्रभावशाली संप्रेक्षण कर पाते हैं अपने परिवेश में लोगों से, अपने माता पिता से, इत्यादि। नमस्कार। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।